हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 14 लाइफ फायर एंड मैराइन इंश्योरेंस का लेक्चर नंबर 4। इसी के साथ हमारा चैप्टर 14 भी कंप्लीट हो जाएगा। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। तो चलिए बिना देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि आपके सामने टेबल है। हमने बेसिस लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस को किस कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैसे हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे वो हम बेसिस के बेस पे उसको डिवाइड करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। पहला, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो इंडेमनिटी प्रोटेक्शन का एक्ट नहीं होता। आफ्टर सर्टेन टाइम पेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड इज मेड। कुछ टाइम बाद जब पॉलिसी एंड हो जाती है तो जितनी सम को इंश्योरेंस कंपनी ने अश्योर किया होता है उसकी पेमेंट कर दी जाती है। वहीं जनरल इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनिटी का। कंपनसेशन इज पेड ओनली व्हेन देयर इज सम डैमेज। कंपनसेशन सिर्फ तभी पे किया जाएगा जब एक्चुअल में कोई डैमेज होगा। नेक्स्ट बेसिस क्या कह रहा है, मीनिंग क्या मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस का और जनरल इंश्योरेंस का। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस is a contract wherein the insurer compensates the insured person's family in case the policyholder passes away untimely. लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क ऑफ लाइफ। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे इंश्योरर जो होता है, इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, कंपनसेट करती है इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर की फैमिली को इन केस पॉलिसी होल्डर जो है टाइम से पहले उस पास अवे हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। जो लाइफ इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन लाइफ के रिस्क से। अगर कोई सोल बेयरर अर्नर है, सिंगल अर्नर है फैमिली का और उसी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो लाइफ इंश्योरेंस क्या करती है, उसकी फैमिली जो उसने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा होता है उसको क्या करता है, उसके रिस्क को बेयर करता है। जनरल इंश्योरेंस इज अ जर्नल टर्म यूज फॉर ऑल द इंश्योरेंस प्लान। जर्नल इंश्योरेंस जो होता है ये हर इंश्योरेंस प्लान के लिए हर इंश्योरेंस प्लान के लिए लिया जाता है। दैट सेफगार्ड्स थिंग्स अदर देन लाइफ। ये क्या होता है, लाइफ से अलग जो जितनी भी चीजें ह्यूमन से रिलेटेड होती हैं उनके लिए ये इंश्योरेंस लिया जाता है। सच एज योर वैल्यूएबल अगेंस्ट थेफ्ट, नेचुरल डिजास्टर, एक्सीडेंटल लॉस। किस किस के अगेंस्ट, जो भी हमारी वैल्यूएबल चीजें हैं उनके चोरी होने पर, कोई नेचुरल डिजास्टर से कुछ इशू हो जाता है या किसी एक्सीडेंट की वजह से कुछ हो जाता है तो ये इंश्योरेंस लिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंश्योरेंस टू कंट्रोल फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ एंड फैमिली। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अगर किसी बंदे के जाने से कोई या रिटायरमेंट के बाद कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो लाइफ इंश्योरेंस हमें फैसिलिटी देता है कि आप या तो मंथली इंस्टॉलमेंट में अपने प्रीमियम को बैक ले लीजिए जितना आपका अमाउंट इंक्लूड हुआ, या क्वार्टरली ले लीजिए, जैसे आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। भाई जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, दिस इंश्योरेंस इज टेकन फॉर द सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी। हम अपनी प्रॉपर्टी की सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, इस इंश्योरेंस को लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, लिमिट ऑफ अमाउंट। लिमिट ऑफ अमाउंट, लाइफ इंश्योरेंस में देयर इज नो लिमिट ऑफ अमाउंट फॉर टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। कोई भी अमाउंट नहीं है, इस लिमिट कोई भी लिमिट नहीं है कि कितने लिमिट का कितनी पॉलिसी की लिमिट होनी चाहिए। जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कैन बी टेकन अप टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। जनरल इंश्योरेंस कब लिया जाता है, वो जब आपकी वैल्यू, आपकी प्रॉपर्टी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, सिर्फ उतने तक का ही आप जनरल इंश्योरेंस करा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट क्या है, पीरियड। दिस पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स। जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए भी ली जा सकती है, लेकिन जो जनरल इंश्योरेंस है इसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 1 ईयर होता है। नेक्स्ट बेसिस क्या कह रहा है, सेफ्टी एंड इन्वेस्टमेंट। लाइफ इंश्योरेंस आपको बहुत दोनों चीजें देता है, सेफ्टी भी देता है और इन्वेस्टमेंट का पर्पस भी देता है, लेकिन जो जर्नल इंश्योरेंस है वो सिर्फ क्या देता है, सेफ्टी देता है। नेक्स्ट बेसिस क्या कह रहा है, मोरल रिस्क। दिस रिस्क इज मिनिमम हेयर एज नो पर्सन विल लाइक टू किल हिमसेल्फ। मोरल रिस्क जो होता है लाइफ इंश्योरेंस में वो कम होता है, क्यों, क्योंकि कोई भी बंदा अपने आप को मारकर वो पैसे का क्या ही करेगा, उसको तो मिलेगा ही नहीं, उसकी फैमिली को मिलेगा, तो इसीलिए ये रिस्क यहाँ पे कम होता है। लेकिन जर्नल इंश्योरेंस के केस में रिस्क इज हायर एज मैनी पीपल कैन डैमेज प्रॉपर्टी themselves एंड आस्क फॉर कंपनसेशन। जो कई लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को खुद ही नुकसान पहुंचा के और इंश्योरेंस कंपनी से उसके क्लेम को कंपनसेट करने के लिए कहते हैं। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, सरेंडर वैल्यू। इट हैज सरेंडर वैल्यू। लाइफ इंश्योरेंस के केस में सरेंडर वैल्यू होती है, अगर आप इन बिटवीन अपनी पॉलिसी को कैंसिल कराते हैं तो आपके जितना टोटल अमाउंट
जमा होता है, कलेक्ट किया होता है इंश्योरेंस कंपनी ने से, उसमें से कुछ इंटरेस्ट रेट को काट के बाकी बचे हुए पैसे को वो रिफंड कर देती है। नो सच प्रोविजन ऑफ सरेंडर वैल्यू एग्जिस्ट देयर, लेकिन जनरल इंश्योरेंस के केस में कुछ भी सरेंडर वैल्यू नहीं दी जाती है। इसी के साथ हमारा आज ये चैप्टर खत्म होता है। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में चैप्टर 15 पोस्टल एंड टेलीकॉम services, that is communication services, start करेंगे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.